औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं? कुछ चेहरे जो मुझे इधर ज़रा नज़र आ रहे हैं, ऐसे आपको स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, थोड़ा इधर सामने मेरे आ जाएं। इधर सामने आएंगे तो मैं आपको चेहरों की ज़ियारत कर सकूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, आपको याद है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो पढ़ रहे हैं? MS एक्सेल, डाटा एंट्री से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक इनवॉइस बनाई थी जिसमें हमने एक छोटा सा स्टोर था, उसकी प्रोडक्ट लिखी थी और उसका जो इनवॉइस बिल था उसको हमने टोटल किया था। आज हम उसी को लेके थोड़ा सा आगे चलेंगे। स्क्रीन आपके सामने है, नजर आ रहा है सबको? ठीक हो गया जी। अच्छा, लास्ट टाइम पे हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, उनका अपना बिजनेस है, इसका मार्ट है, तो उन्होंने एक इनवॉइस बनाई जिसमें वो जो प्रोडक्ट ला रहे थे वो उन्होंने उसमें लिखी, फिर उनका टोटल लिखा, फिर उसमें जो प्रोडक्ट में आप परचेजिंग में ला रहे हैं, मसलन अगर मैं लेज ला रहा हूँ, वो कार्टन मुझे मिल रहा है 500 और उसको मैं सेल कर रहा हूँ 550 का, फिर उसमें मेरा प्रॉफिट कितना होगा वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ निकलता है। वो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उसको भी थोड़ा सा साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इनवॉइस लास्ट टाइम हमने बनाई थी उसी को लेके हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने एक शॉप का बनाई थी इनवॉइस जिसमें प्रोडक्ट लिखी थी, उनकी प्राइस लिखी थी, क्वांटिटी लिखी थी और टोटल लिखा था और सब टोटल में हम आज इसी को थोड़ा सा हम लेके आगे चलते हैं। आज हम बनाते हैं एक ब्रांड की बुटीक इनवॉइस। ब्रांड समझते हैं? एडिडास हो गया, नाइकी, जे डॉट, शापोश और बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, जॉर्डन हो गए। हाँ जी, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके ऊपर एक न्यू ईयर पे या कोई ऐसा मंथ आता है जिस पे वो ऑफ लगाते हैं। ईद ऑफर आ गई, उस पे वो ऑफ लगाते हैं। ऑफ कैसे लगाते हैं? 50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ। अभी कैसे हमें पता चलेगा कि वो जो 40% ऑफ है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे एक आइटम है, उनका उसकी प्राइस है 3000 रुपये और उस पे उन्होंने 40% ऑफ लगाई है, मीन कि वो चीज़ आपको 3000 की 40% कम में मिलेगी। और इनवॉइस के अंदर जैसे ही वो हमारी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका 40% निकल आता है। कैलकुलेटर उधर टाइम नहीं होता, वो उन्होंने उसको इसी तरह डिज़ाइन किया होता है। आज इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, ठीक है? आज हम बनाएंगे जे आर्ट वालों की इनवॉइस। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अपना लिखेंगे, सीरियल नंबर लिख लेते हैं हम अपना, ताकि हमें पता चले हमारे पास प्रोडक्ट कितनी है। उसके बाद हम लिखेंगे जी इधर अपने पास प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं मेरा ये जो है ना नेम, ये दूसरे सेल में चला गया, लेकिन प्रोडक्ट जो होती है ना, अभी नीचे नाम लिखेंगे, कुछ के नाम एक सेल के अंदर हैं, किसी के 2 के, किसी के 3 के, तो उस हिसाब से अगर मैं इसको इधर से पकड़ के इसका साइज बड़ा करूंगा तो ऊपर से शीट भी बड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया? तो मैं क्या करूंगा, मैं जितने हिस्से पे अपनी इनवॉइस लिखनी है वो हिस्सा मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ऐसे, और यहां से मैं इसको मर्ज ग्रास पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा ऑटोमेटिकली सेल बड़ा नहीं होगा, लेकिन जहां पे मैंने प्रोडक्ट्स लिखनी है वो एरिया मेरा हाइट में, विड्थ में बड़ा हो गया। अभी इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। एक प्रोफेशनल इनवॉइस हम बनाएंगे। दूसरा हमारे पास हम लिखेंगे क्वांटिटी। ओके जी, और
फिर हम लिखते हैं इधर अपनी प्राइस और इधर हम लिखेंगे अपनी अमाउंट। ओके हो गया जी। अभी ये जो हमारा टॉप एरिया, इसको हम सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा हम कलर कर लेते हैं ताकि हमारी इनवॉइस भी जरा अच्छी लगे। अभी इधर हम सीरियल नंबर में कुछ नंबर्स लिख लेते हैं जितनी हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। तकरीबन 9 प्रोडक्ट्स हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट, जैसे जे डॉट के पास है आपका कुर्ता, जे डॉट पे परफ्यूम्स भी हैं, उसके बाद चाद शॉल भी हैं, वुमेन भी हैं। उनमें से हम लिखते हैं, एक हम लिखते हैं जी शलवार कमीज। क्या लिखते हैं? दूसरी हमारे पास, और साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट में छोटा सा मेन। ठीक हो गया। इसी को हम नीचे ड्रैग करते हैं, इसको हम एडिट करके इधर लिख लेते हैं वुमेन। शाबाश, वुमेन। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास शॉल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी वो पठान की जो खेड़ी है, उसको क्या बोलते हैं जी? नहीं, पिशावरी। पिशावरी चप्पल उसको बोलते हैं, पिशावरी चप्पल। उसको वैसे नाम उसका फेमस है, कप्तान चप्पल के नाम से कुछ ऐसा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी स्नैकर्स, शूज हैं जो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी परफ्यूम। परफ्यूम इसमें मेन भी है और वुमेन भी है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी कैप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सॉक्स, और उसके बाद टी शर्ट्स। शाबाश। हमने नहीं निकाली है, हम बना रहे हैं जस्ट एक एग्जांपल। आपको इधर कोई जे डॉट का कोई कलेक्शन नजर आ रही है लिखी हुई? हम जस्ट बना रहे हैं। जैसे जैसे अगर आपकी शॉप होगी ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर ये कुछ लिखें, वो ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में होगा। और ज्यादातर आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने कोड से पहचानी जाती हैं, उसका कोड होता है एक, वो कोड आप इधर ऐड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट उसमें शो हो जाती है। क्वांटिटी अगर हमसे कोई खरीदने आएगा तो उस हिसाब से हम इसको लिखेंगे। आगे हमारे पास आ जाएगी प्राइस। प्राइस हम लिखते हैं 5,000, 7,000, 4,000, 4,000, ये हमने कुछ प्राइस यहाँ पे लिख दिए, उसको छोड़ दें, इधर देखें। जब वो बनाएंगे तो फिर उसको साथ हम देखेंगे। अभी हम इधर लिखेंगे जी सेम उसी तरह जो जो हमारे से चीजें खरीदने आएगा वो हम लिखेंगे। वो हम लिखते हैं जी ये कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास कस्टमर लेने आए हैं। अभी आपसे बताएंगे कि इसका हम अमाउंट कैसे निकालेंगे। हाँ जी, कौन बताएगा जी? शाबाश। कैसे निकालेंगे अमाउंट?
ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको प्राइस से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई उर्दू में क्या कहते हैं उसको, ज़रब। वो करेंगे तो हमारे पास अमाउंट निकलेगी। देखें जी, बिस्मिल्लाह, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। ये हमारे पास है प्राइस। आपको पता है सबसे जो बड़ी अमाउंट होती है उसको पहले सेट करते हैं, और ये हमारे पास आ गई क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमारे पास आ गई उसका बिल आ गया। अभी हम इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं ताकि हम मेन जो है आ सके। यहाँ पे हमारा आएगा सब टोटल। अभी डिस्काउंट जब लिखेंगे ना तो फिर सब टोटल आएगा। अभी इधर आएगा हमारा जस्ट टोटल जी। वो ऊपर अमाउंट लिख ली ना हमने, पहले हम उधर टोटल लिख के नीचे सब टोटल लिखा था। अभी आपका जैसे जैसे वैल्यूज के साथ साथ टॉपिक बढ़ते जाए ना, वैसे वैसे फिर आप उनके नेम्स भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर इसकी जगह मसलन फोर्थ या फिफ्थ में जाके सब टोटल हो तो फर्स्ट वाले को आप बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल, टोटल बिल, फिर टोटल, फिर सब टोटल, इस तरह करके आप उनको थोड़ा थोड़ा नाम आगे मजीद रख सकते हैं ताकि हमारे पास ऑप्शन रहे सब टोटल का। अभी हम इधर लिखते हैं जी, हमारे पास है टोटल। अच्छा जी, नजर आ रही स्क्रीन आपको? शाबाश। इधर हम लिखेंगे जी डिस्काउंट। डिस्काउंट है हमारी जी 30%। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज एडजस्ट करूं तो ऊपर वाला जो डिब्बा है वो, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों डिब्बों को सिलेक्ट करके, बल्कि तीनों को, इसको मर्ज क्रॉस करूंगा ताकि ये पिछला जो हिस्सा है उसमें मेरे सेल को एडजस्ट कर दे और मेरा जो टेबल है वो खराब ना हो। शाबाश। अभी हम इसको बॉक्स में चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, आपको पता है जो हमारे मुल्क में भी अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हैं तो वहां पे एक जो बॉक्स होता है वो टैक्स का भी होता है कि इतने % टैक्स भी इसमें ऐड होगा। 5%, 2%, 3%, इस तरह करके आप हर चीज में टैक्स ऑलरेडी देते हो। अगर आप कोई इनवाइस, अक्सर हम लेते नहीं ना, तो इसीलिए कि हमें मालूम नहीं होता कि इसमें हम टैक्स कितना पे कर रहे हैं। अगर आप ये इनवाइस, डिजिटल इनवाइस लेंगे ना, उसमें हर चीज ऐड होगी। आपके बिजली के बिल आते हैं उसमें आप देखते हैं कितने टैक्स होते हैं, वो ऐड होते हैं। क्यों? वो आपको डिजिटल इनवाइस मिलती है। तो इसलिए जब भी कोई शॉपिंग करें तो उनको बोलें कि हमें डिजिटल वाली इनवाइस दें ताकि उसके अंदर हर चीज मेंशन होती है। अभी हम इधर टैक्स का भी एक कॉर्नर ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्काउंट को समझेंगे, फिर टैक्स की तरफ आएंगे। फार्मूला दोनों का सेम ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शॉर्ट को पहले करें फिर टैक्स इसमें बाद में ऐड कर लें। इधर हम लिख लेंगे सब टोटल। ठीक हो गया? अच्छा, अभी टोटल में फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे कि हमें टोटली इसका बिल मालूम हो जाएगा? हाँ जी, इधर हम सब टोटल का फार्मूला लगाएंगे ना तो सारी अमाउंट को वो, शाबाश। ये हमारे पास सब टोटल है और एंटर प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास टोटल आ जाएगा। अभी ये देखें, जितने ब्रांड्स होते हैं ना, उसकी जो टॉप पे होती है ना नेम वगैरह, वो उसने कुछ इस तरह करके लिखा होता है। इसको हम मर्ज करते हैं। इधर हम लिखते हैं जी जे डॉट, जे और साथ डॉट। इसको थोड़ा सा हम सेंटर में करते हैं और साइज कोशिश करते हैं बढ़ाने। ठीक हो गया जी। और इधर उसने कुछ डिस्काउंट लगाई होती है, ये देखिएगा,
डिस्काउंट, और दूसरे सेल में उसने लिखा होता है, हाँ, क्योंकि जो भी इनवाइस हम बनाएंगे ना, वो हमने बना के देनी है किसी दुकान वाले को, शॉप वाले को। उनको ये फार्मूलों का मालूम नहीं है। उसको सिर्फ आपने बोलना है कि जब भी आप इधर से डिस्काउंट कम ज्यादा करो, मसलन कल को आप 50% कर देते हो, तो आप 30 की जगह जस्ट 50 लिख दो, नीचे वो टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इस तरह की इनवाइस अगर आप उनको देंगे तो फिर आपको वो पे करेंगे, क्योंकि उनकी सहूलत में आसानी हो जाएगी। और अगर आपको बार बार उन्हें बुलाना पड़े कि आज हम 50 करने लगे हैं, इसको जरा ठीक करें, तो वो आपको फिर पे नहीं करेंगे, फिर मुश्किल होगा। तो इसलिए हम इधर हमने डिस्काउंट लिखी जी, और इधर हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमारे भी जो है वो जहन में रहे। ठीक हो गया जी, डिस्काउंट नजर आ रही है आपको। और इधर हम डेट भी लिख लेते हैं ताकि आज की डेट जो है वो भी हमारे साथ रहे। आज डेट क्या है जी? शाबाश, 2026। देखिए जी, हमने डेट को भी इधर लिख लिया है। और डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो उसके बारे में भी हम करेंगे। आप ऑटोमेटिकली भी डेट को चेंज कर सकते हैं, जरूर पूरी डेट लिखने की जरूरत, खुद ब खुद भी ये चेंज होती रहेगी। अच्छा जी, ये देखें, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम एक टेबल की शक्ल में दे देते हैं ताकि प्रॉपरली हमारी इनवॉइस जो है वो जी, वो सारे फार्मूले पढ़ने के लिए नहीं है, उनमें वैल्यूज और जस्ट उनके साइन लिखे हुए हैं। वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करनी है, कहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कहाँ पे स्टॉप करनी है, वो सारे आप मैनुअली उसको बताते हैं। जैसे हम इधर सारा कुछ लिख के तो फिर वो फार्मूला, फिर जाके अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट वाली कौन सी है, लास्ट वाली कौन सी है, वो सारी चीजें आप नहीं करनी। अभी हम आ जाते हैं जी, ये हमारा हो गया सब टोटल। अभी डिस्काउंट हम जो अमाउंट निकालेंगे वो आप बताएंगे वो किस में से निकलेगी, 1/1 या टोटल में से? टोटल में से निकलेगी। अभी आपने डिस्काउंट वाले फोल्डर के सामने आ जाना है, लास्ट अमाउंट को एंटर करेंगे। अभी हमारा डिस्काउंट करने के बाद जो बिल बना है वो ये है। अच्छा, अभी हमारे पास नेक्स्ट कस्टमर आ गया, क्वांटिटी को हम कर देते हैं रिमूव। देखिएगा आपके पास जो पूरी लिस्ट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम किसी एक चीज का लगाते हैं या कुछ प्रोडक्ट। सब कस्टमर सारी चीजें तो नहीं लेके जाते हमसे। नंबर 3, नंबर 4 और इसमें से 7, देखिएगा ऑटोमेटिकली एक बारी बस लगाने के लिए ऑटोमेटिकली वो। अच्छा, अभी जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो कहता है जी आज हमारी 30% थी, अभी ईद आ गई, हमने 50% लगा दी। फार्मूला फिर दोबारा लगाएंगे, जस्ट इधर से 30 की जगह उसको बोलना है आपने 50 कर देना। तो अभी देखें 65,000 का आप कितना होता है, इसका मतलब है हमारा फार्मूला ठीक है। अगर कोई फार्मूले में, कोई कैलकुलेशन में कोई थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ अभी टोटल नहीं सही आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको मैनुअली कैलकुलेटर पे आप करके देखें। अगर उसमें और फार्मूले में डिफरेंस आ रहा है तो वो आपका फार्मूला गलत है। अगर सही आ रहा है तो उसको एक दफा चेक करना लाजमी है। ये नहीं आप अपने फार्मूले के दम पे वो सॉफ्टवेयर बना के उसको दे दें, तो वो बेचारा डिस्काउंट के चक्कर में अपना प्रॉफिट भी उसका जाता रहे। एक चीज का अगर आपने सिर्फ एक चीज लेनी है तो बाकियों को हम खत्म कर देते हैं। तो मुझे अगर 200 से ज्यादा चीजें तो 200 की
ढूंढनी है चीजें नहीं, आपकी इधर सारी प्रोडक्ट लिखी होंगी। लिखी होंगी पर अगर 100 से ज्यादा है हाँ जी, तो फिर एक तो हाँ उसके लिए फिर हमारे पास फाइंड का ऑप्शन होता है। ये आपको फाइंड लिखा हुआ है इधर, आप फाइंड पे क्लिक करेंगे और आप लिखते हैं कि मुझे चाहिए इधर प्रोडक्ट, आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो उस सेल पे चला जाएगा। गुड, शाबाश। आपके शीट पे जो कुछ भी है ना, बेशक 1015 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आप जस्ट फाइंड पे क्लिक करके उसका नाम क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो उसी सेल पे चला। और फाइंड के ऊपर उसका नाम लिख के क्लिक करते हैं या कोड लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली उधर सर्च हो जाता है। और दूसरा, आप ये भी देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी हुई है कि नहीं, अक्सर कहते हैं हम आपको चेक करके बताते हैं, तो वो फाइंड के ऊपर ही चेक करते हैं कि इस नाम की कोई प्रोडक्ट हमारी लिस्ट में है, उधर उसकी प्राइस हर चीज शो हो जाती है। अच्छा सर, गुड क्वेश्चन। क्या बात, ये जैसे टी शर्ट लिखा हुआ है, अगर हम टी नहीं लिखते सिर्फ शर्ट लिखते हैं तो तब भी वो पहुंच जाएगा वहां पे? पहुंच जाएगा, लेकिन वो पहुंचेगा उस पे जिसको आपने सर्च किया। क्या पता आपने सिंपल शर्ट लिखा हो, जिसे आप बू शर्ट बोलते हैं, जो ड्रेस पैंट शर्ट पे यूज होती है, वो अलग, शर्ट्स डिफरेंट, फिर आगे साथ कोड नंबर होता है ना, जैसे शर्ट है उसका ये पीछे नंबर है, इस कंपनी का उसका कोड होता है, वो लिखा होता है। इस तरह वो अपने हिसाब से, जो शॉप वाला है ना, उसने कोड सारे मैनेज किए होते हैं। एक और चीज जो अभी आपने गौर नहीं की जी, वो तो काट लिया ना। हाँ, अगर सिर्फ एक चीज से डिस्काउंट होए तो सिर्फ एक चीज ਨੂੰ सिलेक्ट करो ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ये तो फार्मूला डिस्काउंट वाला लगा रहा है ना, वहां पे हमने सब टोटल को सिलेक्ट किया था, उधर सिर्फ उसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें, बाकी का बिल वो ही होगा। हाँ, या अगर आप कहते हैं सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट पे सिलेक्ट डिस्काउंट है, बाकी पे नहीं है, तो डिस्काउंट पे जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, सब टोटल को नहीं करना, 1 बाय 1 उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना, डिस्काउंट होएगा उसको सिलेक्ट करें, सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे तो उनका टोटल निकल आएगा। नहीं नहीं फार्मूला तो वो ही रहेगा, फार्मूला वो ही रहेगा। जी एक बार आप करके दिखाते हैं एक ही वो तो हमने किया हुआ है। नहीं शुरू से कर अच्छा जी, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट का हमारे डिस्काउंट शो और किसी का ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए उसका टोटल कहाँ पे आएगा, फिर मल्टी अगर हम इधर लिखेंगे तो प्राइस है या क्वांटिटी, नहीं नहीं, वो क्या पता वो प्रोडक्ट को बंदा 20 चीजें उठा ले, 30 उठा ले, उसका टोटल के ऊपर हमारा डिस्काउंट आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी देखिएगा सिर्फ इसी की डिस्काउंट आएगी। अगर और प्रोडक्ट को हम लेते हैं, मसलन ये लेते हैं, उसकी डिस्काउंट नहीं है। और अगर आप अलग अलग लाना चाहते हैं, फिर आपको डिफरेंट डिस्काउंट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे हमने प्रॉफिट का अलग अलग बनाया था, याद है आपको। एक और चीज जो इस इनवाइस से नेक्स्ट इनवाइस हमने बनानी है, अगर एक बंदा है, आप बोल रहे हैं 1000 चीजें हैं, 1000 प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें से उसने एक चीज लेनी है, तो उसको बिल भी एक चीज का मिलना चाहिए। मसलन ये जितनी चीजें लिखी हुई हैं, मसलन इसमें सिर्फ वो सॉक्स ले गया है, और बाकी प्राइस जब प्रिंट निकालेंगे तो बाकी सब का भी उसके पास चला जाए। ये किसी का सवाल नहीं था, मैं कोशिश कर रहा था कि उस तरफ आए। जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, जो चीज आप लेते हैं सिर्फ उसी की प्राइस, उसी की क्वांटिटी, उसी की डिस्काउंट, उसी का टैक्स, वो ही बस आपको मिल रहा होता है। आपको शुरू में मैंने बताया था कि जितनी भी चीजें हमने पहले बनाई थी या ये बनाई थी, ये है अपने यूज के लिए। जैसे आप गल्ला मंडी में बैठे हैं, डेली बेस पे आपके पास चार्ट सामने है, प्रोडक्ट की पिछली प्राइस भी मालूम है, नई आई है, उसको भी आप आगे लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो हम इनवाइस बनाएंगे वो हमारी प्रोफेशनल इनवाइस होगी, जिसमें जस्ट जो चीज लेंगे वो ही सिलेक्ट होगी, उसी को हम टोटल करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही काफी है।